एक सज्जन ने कहा, महाराज जी हम कमाए नहीं तो खाएंगे क्या? कमाएंगे तब तो खाएंगे। अच्छा, थाली सामने रखी हो और हम ना खाएं तो क्या भगवान खवाएंगे? बताओ, खवाएंगे भगवान की नहीं? हाँ या ना? बोलो मैया। कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं खवाएंगे भगवान, कुछ बोल रहे हैं खवाएंगे। किसका सही मान लूं मैं? बोलो, आपका मैं क्या सही मानूं वो मैं अभी खुद बताऊंगा। पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो बात मैं सुनाने जा रहा हूं उसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आप पैसे ना कमाओ, काम ना करो ना। आप पैसे बहुत कमाइए, काम खूब कीजिए, कर्म करोगे तो पैसे मिलेंगे, कर्म करोगे तो सब काम होगा। पर कोई भगवान के भरोसे बैठा है तो ये याद रखिएगा कि कर्म करने वाले को भी रोटी मिलती है और जो भगवान के भरोसे बैठता उसको भी रोटी मिलती है। विधाता भूखा किसी को नहीं रहने देता। कर्म भी करना जरूरी है, पर तुम्हें कर्म करते करते कभी लगे कि भगवान पे जरा भगवान की परीक्षा लेकर देखते हैं, ईश्वर की जरा हम परीक्षा लेकर देखें कि ईश्वर हमें खाने को देते हैं। एक सज्जन बोले, महाराज जी हम कमाते हैं और अपनी मेहनत का खाते हैं, हम भगवान पर विश्वास नहीं रखते, भगवान थोड़ी खाना देता है। भगवान थोड़ी खाना, हम मेहनत ना करें भगवान देगा? कई लोग कहते हैं हम मेहनत ना करें तो क्या भगवान देगा? अब इस प्रश्न का उत्तर सुनो। भारत में ऐसे कितने लोग हैं मैया जिनका कोई नहीं और वो अपाहिज भी हैं, पर उन लोगों का भी ईश्वर ने किसी ना किसी के माध्यम से पेट भर रहे हैं कि नहीं? देखो, भगवान डायरेक्ट नहीं आते मुरली लेकर के तुम्हें खवाने आ जाएंगे। भगवान किसी ना किसी रूप में आकर व्यक्ति की हेल्प कर देते हैं, मदद कर देते हैं। ये समझना चाहिए कि वह भगवान ही इस रूप में आके हमारी मदद कर रहे हैं। हम भूखे हैं और हमें हमारा पड़ोसी रोटी लेके अचानक आ जाए, क्या अर्थ है इसका? पड़ोसी नहीं आया, पड़ोसी के रूप में आज स्वयं भगवान आए हैं। या पड़ोसी भी आया है तो पड़ोसी के भीतर रोटी देने की जो प्रेरणा आई, वह प्रेरणा तो ईश्वर की तरफ से सप्लाई हुई। हाँ या ना? ईश्वर कभी धनुष बाण लेकर नहीं आएंगे, कभी मुरली बजाते नहीं आ जाएंगे श्याम सुंदर। तुम्हारे और हमारे रूप में ही आकर के हमें सही रास्ता बताने आ जाएंगे। हमें पहचानना होगा कि यह भगवान है। एक छोटी सी कथा, योगक्षेमम वहाम्यहम, गीता का ये वाक्य है, श्लोक है। गीता में भगवान कहते हैं कि जो ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम, जो मुझे जिस रूप में भजता है मैं भी उसे उसी रूप में भजता हूं। और सुनो, भगवान कहते हैं जो भक्त मेरे भरोसे हैं, जो भक्त मेरे आश्रित हैं, सुन लेना ध्यान से, जो भक्त मेरे आश्रित हैं उन सभी आश्रित भक्तों का मैं ही किसी न किसी रूप में मैं ही पालन करता हूं और मैं उस आश्रित भक्त को कभी भूखा नहीं रहने दूंगा। ये मेरा वचन है, योगक्षेमम वहां। ये गीता का, ईश्वर का हमारे और आपके लिए ईश्वर संकल्पित है, वचनबद्ध है, प्रॉमिस ईश्वर का। श्याम सुंदर ने प्रॉमिस किया है, वादा किया है कि मैं तुम्हें, यदि तुम मेरे भरोसे हो तो, यदि तुम मेरे भरोसे हो तो मैं तुम्हारा पालन करूंगा। मैं हूं तुम्हारा, और तुम भगवान के भरोसे नहीं हो तो फिर उसके जिम्मेदार तुम ही हो। अब कैसे? सुनो, जब द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी तो साड़ी पकड़ी दुशासन ने, तभी भगवान को आ जाना चाहिए था ना, नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि अभी द्रौपदी भगवान के भरोसे नहीं है। अभी वो किसके भरोसे है? अपने पतियों को आवाज लगा रही है, अर्जुन आओ तुम बचाओ, भीम आओ तुम बचाओ। भगवान कहते हैं अच्छा तुम्हें संसार का भरोसा, चलो बचा लो, और लुट जाए तुम्हारी पूरी साड़ी, उतर जाए तो हमें दोष न देना
तुमने हमें बुलाया नहीं, तुम बुला किसे रही हो अपने पतियों को? भगवान हाथ बांधे खड़े हैं, हमारा थोड़ी दोष है, तुमने बुलाया कब हमें? अब आप हमें बुलाओ ही ना तो हम मदद कैसे करेंगे आपकी? कहो मैया जी। पुलिस को बुलाने के लिए भी ना नंबर डायल करना पड़ता, सूचना देनी पड़ती है। पुलिस को सपना थोड़ी आता है कि तुम्हारे घर में दुर्घटना हुई है, फलाना वाक्या हुआ है। सूचना दोगे तब तो पुलिस भी आएगी। द्रौपदी ने पहले किसे बुलाया? गांडीवधारी अर्जुन, उठो, देख नहीं रहे हो तुम्हारी धर्म पत्नी की लाज साड़ी उतार रहा, मेरे शरीर में एक ही अंग वस्त्र है, सुन लेना। उस समय जब दुशासन द्रौपदी की साड़ी उतार रहा था, उस समय द्रौपदी की केवल शरीर में एक ही वस्त्र था, क्योंकि उसने अभी ऋतु स्नान नहीं किया था, मासिक धर्म में थी द्रौपदी। उस समय उसने बाल नहीं धुले अभी तक अपने। उस स्थिति में उस जमाने की महिलाएं सिर्फ एक ही अंग वस्त्र धारण करती थी, उसके सिवा शरीर में कोई दूसरा वस्त्र नहीं था, क्योंकि वह अपवित्र अवस्था में थी, मासिक धर्म में थी, कमरे के भीतर पैक थी। दुशासन ने कहा चलो, मना किया, मैंने ऋतु स्नान नहीं किया, नहीं जा सकती हूं ना, नहीं जाओगी। बाल पकड़ लिया, घसीट कर लाया और सभा में खड़ा कर दिया। द्रौपदी, जिसका मुंह आज तक किसी ने नहीं देखा, आज उसका निर्वस्त्र शरीर लोग देखेंगे, तमाशा देखेंगे लोग। और तमाशा देखने वालों की भीड़ लगी थी, साड़ी उतरे और ये तमाशा देखें। दुशासन ने कहा, दुर्योधन ने कहा, दुशासन उतार दो इसकी साड़ी, खींचने लगा। तब द्रौपदी ने अपने हाथ से कस के पकड़ ली और आवाज लगाई, अर्जुन कहां है तुम्हारा बल, कहां है तुम्हारा गांडीव? उठो और देखो तुम्हारी पत्नी तुम्हें पुकार रही है, बचाओ मुझे। तब अर्जुन ने सिर नीचे कर लिया। क्यों? क्योंकि अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और धर्मराज युधिष्ठिर, इन्होंने जुआ खेल के अपने आप को हरा दिए, स्वयं दास हो गए, हार गए, बाजी जुआ की हार चुके हैं। और हारा हुआ व्यक्ति भला सिर उठा के कैसे जी सकता है, कैसे रह सकता है? इसलिए जुआ ना खेलना। जुआ खेलने वाला व्यक्ति इतना मजबूर हो जाता है कि भरी सभा में उसकी पत्नी की साड़ी कोई उतार रहा हो तो वो बैठा बैठा देख तो सकता है, पर इतना बेबस, इतना लाचार हो जाता है जुआ से हार कर कि वह अपनी पत्नी की रक्षा भी नहीं कर सकता। इतिहास के पन्नों में ये वाक्य हमारे और तुम्हारे लिए दर्ज है कि धर्मराज युधिष्ठिर ने यदि जुआ खेला है तो उसकी पत्नी लुट गई है भरे सभा में, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। इसलिए तुम जुआ ना खेलना। यदि जुआ खेलने से पांडवों का सारा राज्य समाप्त हो गया और 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ कि नहीं पांडवों को? क्यों हुआ? परिणाम केवल जुआ। क्यों खेला आपने जुआ? जुआ खेला है तो अब इसका दंड भी भोगना पड़ेगा। दंड क्या था? राम जी को 14 साल का वनवास था और पांडवों को 13 साल का वनवास था। 12 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास। अर्जुन उठो, बचाओ मुझे। नहीं उठे भीम, नकुल, कोई नहीं। अब बताइए, द्रौपदी ने जब तक भगवान को नहीं बुलाया तब तक भगवान आए, और जब बुलाया दोनों हाथ उठाकर गोविंद कहाँ हो, तब भगवान साड़ी बनकर खींचने लगे और द्रौपदी ने हाथ उठा दिया, गोविंद। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा क्या बिगड़ेगा? हमें कौन जानता है?
पर लोग ये जरूर जानेंगे कि द्रौपदी ने अपने हाथ बढ़ाए, और यदि कृष्ण नहीं आए तो आगे से फिर आपकी तरफ हाथ बढ़ाएगा कौन? तो जब जब भगवान की तरफ किसी ने हाथ बढ़ाए हैं, तब तब भगवान ने उसके हाथों को थामा है और उनके हाथ उनकी रक्षा की है। अब आपसे यही मैं कहता हूं कि जब तक आप अपना हाथ बढ़ाओगे नहीं, तब तक भगवान हाथ थामेंगे नहीं। इसलिए हम कह रहे हैं कि जो भगवान के आश्रित भक्त हैं उनका पालन पोषण भगवान स्वयं करते हैं, और जो भगवान के आश्रित नहीं हैं उनका पालन पोषण भगवान नहीं करते। कहो जी, करते हैं? भक्तों, एक मलूक नाम के भक्त थे। उन्होंने भगवान से जिद पकड़ ली। भगवान से नहीं, वो अपने गुरुजी के पास गए कथा सुनने। तो गुरुजी ने यही बात कही कि जो भगवान के भरोसे हैं भगवान उनका पालन करते हैं। तो मलूक जी को लगा चलो हम चेक कर लेते हैं। मलूक जी आज जंगल में एक पेड़ के ऊपर चढ़ गए और बोले आज मैं अपने हाथ से कुछ नहीं खाऊंगा, देखता हूं भला भगवान कैसे खिलाते हैं। दोनों हाथ पीछे कर लिया। पेड़ के ऊपर चढ़ने के बाद कहा आज मैं कुछ नहीं खाऊंगा। गीता में लिखा है कि जो भगवान के भरोसे है भगवान उसे भूखा नहीं रहने देता। तो मलूक जी ने कहा आज मैं भगवान पे भरोसा करता हूं, देखता हूं वो मेरा कैसे पालन करते हैं। और जंगल में जाके पेड़ पर चढ़ गए। सुबह के चढ़े, शाम हो गई। सच्ची अभी तक उन्हें कुछ नहीं मिला, ना पानी मिला ना भोजन मिला। उन्हें जिद पकड़ी थी कि आज मैं तब तक नहीं खाऊंगा और तब तक पानी नहीं पीऊंगा जब तक कोई खिलाए ना। देखता हूं भगवान थोड़ी मुंह में डालेंगे, भगवान थोड़ी मुंह में डालने आएंगे। मलूक जी ये जिद करके ऊपर बैठ गए पेड़ पर भगवान तो भगवान है। उसी समय जब सूर्य ढल गए, थोड़ी सी रात हुई, तो उसी पेड़ की छांव में शाम के वक्त ना वहां पर एक बूढ़ी सी अम्मा गैया चराने आई और साथ में रोटी और अचार लेकर आई। और जिस पेड़ पर मलूक जी चढ़े थे, अचार रोटी उसी पेड़ के नीचे छोड़कर चली गई। देखिए संयोग, वो गैया चराने आई थी, रोटी रख के गैया लेने गई, फिर वो आई ही नहीं, शायद घर चली गई। अब रोटी अचार पेड़ के नीचे आ गया और मलूक जी ऊपर पेड़ पर। तभी रात्रि के कुछ चोर आते हैं और चोरों ने आपस में बंटवारा किया, ये सोना तुम्हारा, ये सोना तुम्हारा। तभी एक चोर को लगा बढ़िया अचार की खुशबू आ रही है। पलट कर देखा तो अचार और रोटी, खोल कर देखा बढ़िया रोटी और सुंदर सुंदर अचार। उसके जीहवा में पानी आ गया। वाह 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 वाह, भूख लग रही है, कुछ खा लेते हैं बाद में बंटवारा। एक चोर ने कहा सावधान, लगता है हमें पकड़ने के लिए किसी ने रोटी और अचार रखा। देखो जरा यहाँ कोई लगता छिप कर हमें देख रहा होगा। और उसी पेड़ के ऊपर संयोग से मलूक जी चढ़े थे। अब चोरों ने चारों तरफ टॉर्च मारी, कोई नजर आया, और पेड़ के ऊपर मारी तो मलूक जी देख रहे हैं। अब चोरों ने कहा क्यों, ये रोटी अचार तुमने रखी? मलूक जी ने कहा ना मैंने नहीं। अच्छा झूठ बोल रहा, तूने हमें पकड़ने के लिए लगता है इसमें जहर मिलाया, तू हमें ताड़ गया है, अब मैं नीचे उतर। मलूक जी बोले नहीं उतरेंगे। चोरों ने कहा उतर, जबरदस्ती उतारा। और चोरों ने कहा हमें पकड़ने के लिए लगता है रोटी में तूने जहर मिला के रखा, हम लोग खाएं और मर जाएं, पर आज रोटी तुझे खवाएंगे और तू ही मर। चोरों ने कहा खा। मलूक जी बोले मैं नहीं खाऊंगा, मैंने संकल्प लिया आज कुछ नहीं खाऊंगा। चोरों ने कहा जरूर जहर मिलाया, इसने नहीं खा रहा है। चोरों ने मुंह खोला, अचार लगाया और ठूंस दिया मुंह में, खा। एक रोटी खवाई। चोर ने कहा नहीं मरा, मतलब नीचे की रोटी में जहर है, तो नीचे की भी खवाई दो। बोले ना ऊपर नीचे छोड़ के इसने रखा होगा, बीच की खवाओ। 3 रोटी खवाया, ठूंस ठूंस के ले खा। तब मलूक जी की आंखों में आंसू आ गए। वाह भगवान, सच कहा है कि आप पे जो भरोसा करता है आप किसी न किसी रूप में आके उसका पालन आप स्वयं करते हैं।
उसका पालनहार भगवान ही है। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं। मलूक जी महाराज चोरों के चरणों में गिर पड़े, तब चोर से स्वयं भगवान कृष्ण प्रकट हो गए, भगवान प्रकट हो गए और मलूक जी महाराज को भगवान ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। नामदेव जी ने कुत्ते में भगवान को देखा था, मलूक जी ने चोरों में भगवान को देखा, एकनाथ जी ने गधे में भगवान को देखा था। जाकी रही भावना जैसी, प्रहलाद जी ने खंबे में भगवान को देखा था। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भगवान तो सब जगह उसी तरह व्याप्त हैं जैसे दूध के कण कण में घी व्याप्त है, पर हम लोगों के पास मथने वाली मथानी ही तो नहीं है। दही के भीतर मक्खन है तो सही, पर मथानी होए सो निकले, मंथन करना आए सो निकले। उसी प्रकार वो प्रेम, वो भक्ति करना आए सो भगवान प्रकट हों। पर वो विश्वास मलूक जी जैसा, वो मीरा जैसा विश्वास, वो मीरा जैसा प्यार, वो नरसी जैसी श्रद्धा अब है कहाँ? यदि है तो भगवान उनके लिए आज भी हैं, और नहीं है तो फिर ईश्वर कहाँ है? भगवान के होने में कमी नहीं है, दही में मक्खन पर्याप्त है, बस मंथन करना नहीं आ रहा, मथानी नहीं मिल पा रही है। अब हम दोष ये ना लगाएं कि दही खराब है, दही बुरा नहीं है, मथानी नहीं है, तुम्हारा विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है। ईश्वर तो आज प्रकट हो जाएं, पर वो विश्वास चाहिए। कौन? तो भगवान आते हैं। इसलिए हम कहा करते हैं, मैया जी, ओ मेरी माँ, सुन लो ध्यान से। मैया, ओ मेरी माँ, बैठ जाओ। अच्छा ये बताओ, भगवान पे आप लोग विश्वास करते हैं? करते हैं? कौन कौन हाथ उठाओ। सब अच्छा है, करना चाहिए। अच्छा मुझे ये बताओ कि आप लोगों ने विश्वास हमारे कहने से किया है या अपने गुरुजी के कहने से किया है? या देखो किसी के कहने से किया है तो वो विश्वास जल्दी से टूट सकता है। हम आपसे कहें कि इस आदमी से प्यार करना है, तो क्या कहने से प्यार हो जाएगा? फिर कहने से आपको कैसे हो गया? यदि आपने हमारे कहने से भगवान पर विश्वास किया है तो देखो कहने से नहीं होता। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप भगवान पर विश्वास करते हैं तो विश्वास जो लोग करते हैं वो तो अच्छे हैं, जो नहीं करते उन्हें जरा भी संदेह है। इसलिए हम कहते हैं कि एक बार भगवान को आजमा कर आप देख लीजिएगा, और जब आप आजमा कर देखेंगे ईश्वर आपके आजमाने पर खरे उतर जाएंगे, आपके विश्वास पर पक्के उतर जाएंगे। तो जब आप उन पर विश्वास कर लेंगे तो फिर वो भी आप पर विश्वास करना शुरू कर देंगे। मैया जी, बात एक दिन की थोड़ी है, कोई एक दिन की बात हो तो हम कहने पे कर लें, पर जीवन भर इस प्यार को निभाना है, जीवन भर अब इस विश्वास को बनाए रखना है। इसलिए जब हम घड़ा खरीदते हैं ना 25-50 रुपए का, तो जरा ठोक बजा कर देखते हैं। इसलिए भगवान पर भी आप लोगों ने विश्वास किया है तो जरा एक बार भगवान को आजमा कर देखिए। यदि एक बार आजमाने पर आप पर खरे उतरते हैं तो आपका विश्वास और स्ट्रांग हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। और यदि आपके विश्वास पर भगवान खरे नहीं उतरते तो आप फिर कथाएं सुनिए और फिर उस विश्वास को परिपक्व कीजिए।